So today I'm trying something very new which I have not done before. Maybe पहले भी एक दो बार YouTube वीडियोस बनाए हैं निफ्टी के ऊपर, बट अगेन ऑल्सो हम लोग रोज़ निफ्टी की कमेंट्री तो देते ही हैं हमारे चैनल में, विच इज़ अ टेक्स्ट कमेंट्री. एंड आई नो दिस थिंग दैट मेनी ऑफ यू you actually like our commentary a lot, right? So based on that now, and based on your request and some suggestion, I have tried to give you a audio and video commentary, because बहुत लोग ये जानना चाहते हैं that मैं charts को कैसे देखता हूँ, how do I look at charts, right? तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू कि हम लोग एक्चुअली चार्ट को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से हम लोग एक व्यू के ऊपर पहुंचते हैं, राइट? सो आइए हम लोग शुरू करते हैं. वी विल ट्राई टू सी दैट हाउ निफ्टी में बिहेव इन कमिंग वीक, मतलब नेक्स्ट डे. एंड अगेन बिफोर प्रोसीडिंग, आई एम नॉट प्रेडिक्टिंग हाउ निफ्टी विल इज गोइंग टू बिहेव. I'm just trying to understand that what could be the scenario and how we can plan our trade during that. Okay, so आइए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग आपको अपने स्क्रीन पर निफ्टी का वीकली चार्ट दिख रहा होगा, राइट? एंड मेरा अप्रोच, तो बहुत लोग जानना चाहते हैं दैट मैं चार्ट्स की ओर कैसे देखता हूँ, हाउ डू आई लुक एट चार्ट. सो दिस इज़ हाउ आई स्टार्ट. एक्चुअली आई स्टार्ट फ्रॉम टॉप मतलब आई स्टार्ट फ्रॉम द वीकली चार्ट, देन आई विल हैव अ लुक एट द डेली चार्ट, एंड देन फाइनली आई कम टू द आवरली चार्ट. तो वीकली चार्ट में हम लोग देखते हैं, आपके सामने निफ्टी का वीकली चार्ट है, और वेरी वेरी क्लियरली अगर आप निफ्टी के चार्ट वीकली चार्ट पर देखेंगे तो वी कैन सी अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम विच हैज स्टार्टेड फ्रॉम 15,700 लेवल्स और एक 18,100 लेवल तक गया है, राइट? सो वेरी क्लियरली द मोमेंटम इज ऑन द अपसाइड. सो एक सिंपल सा जनरल रूल है, द मेन ट्रेंड हियर इज ऑन द अप. सो ट्राई नॉट टू गो अगेंस्ट द मेन ट्रेंड अनटिल एंड अनलेस एक क्लियर रिवर्सल हमें नजर आता है, राइट? सो एक चीज तो क्लियर है, आई विल अवॉइड टू शॉर्ट मच अनटिल एंड अनलेस एक प्रॉपर सिग्नल हमारे पास होगा. अदरवाइज बायस जो है वो बुलिश की ही तरफ रहेगी, राइट? एंड नाउ दिस वाज अबाउट द रीसेंट ट्रेंड. अभी लास्ट वीक का ट्रेंड अगर हम लोग देखें तो हमें एक डोजी टाइप का कैंडल दिखता है. नाउ डोजी क्या है, मतलब एक इनडिसीजन टाइप का है, जहाँ पे ना कोई क्लियर बुलिश है ना कोई क्लियर बेरिश है, राइट? सो एक इनडिसीजन टाइप का है, ना बुल्स जीत रहे हैं ना बेयर्स जीत रहे हैं, राइट? सो आने वाला वीक बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है. इट कैन बी बुलिश एज वेल एज बेरिश. तो हम लोग एक बुलिश टू न्यूट्रल स्टैंस लेकर के चलेंगे नेक्स्ट वीक के लिए, राइट? एंड एक और चीज, वीकली में कैन यू सी दिस अ वेरी वेरी सिंपल ट्रेंड लाइन जिसपे, एंड वेरी वेरी सिंपल एंड येट अ वेरी वैलिड ट्रेंड लाइन जिसपे निफ्टी ने रिएक्ट किया है, राइट? सो एंड थर्ड टाइम इसने इस ट्रेंड लाइन को रिएक्ट किया, मीन्स इट इज अ वेरी वेरी वैलिड ट्रेंड लाइन. अगेन एक और लेवल में आप लोग हर किसी को दिखाने की कोशिश करूंगा. जस्ट पे अटेंशन टू दिस लेवल. इफ यू कैन सी, यहाँ पे एक क्लियर निफ्टी का बेस बना हुआ है इस लेवल पे, विच कम्स टू समवेयर अराउंड 16,800 का लेवल्स है. एंड अगर आप इस चीज़ को देखें तो निफ्टी इस रेंज में ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ से कंसोलिडेट कर रही है, राइट? एंड एनी 5 to 6 मंथ कंसोलिडेशन इज रियली गुड. यू कैन एक्सपेक्ट some decent move after this consolidation ends. There has been a breakdown on the lower side for a couple of weeks, but again कुछ global events हुए थे ऐसे which caused this kind of a breakdown on the downside. ये breakdown हुआ था. So maybe, but again an equally big response from the bulls, right? So इसको आउटराइटली आप बेरिश नहीं, रेदर वी कैन जस्ट डिस्काउंट दिस पार्ट एंड कंसिडर दिस पार्ट एज एन एंटायर कंसोलिडेशन रेंज, राइट? सो अब इस कंसोलिडेशन के अंदर से निफ्टी ने मूव करना शुरू किया है, राइट? सो अब देखते हैं कि इस वीक
किस टाइप का मूव आ सकता है. सो सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज लास्ट वीक का लो पॉइंट विच इज 17,600. इफ यू रिमेंबर, हमने कई बार 17,600 का लेवल अपनी कमेंट्री में भी मेंशन किया है. एंड ऑन द अपसाइड द 18,100 एंड 100 वाला पार्ट विच इज ऑब्वियसली द रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रेंड लाइन, जो again which is going to be a crucial level in coming few days, right? So ये हमारा वीकली का रेंज सेट हो गया दैट आने वाले फ्यू वीक्स में अबव एंड बिलो दिस रेंज हम लोग एक अच्छा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो इफ इट ब्रेक्स ऑन द अपसाइड 18,100 को अगर अभी हम लोग तोड़ने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, सो डोंट बी सरप्राइज्ड इफ यू कैन सी योर निफ्टी अगेन रीटेस्टिंग दोज 18,600, 19,000 और मे बी इवन 20,000 का लेवल्स. सिमिलरली अगर लो साइड को ब्रेक करता है विच इज अराउंड 17,600, तो एक बार वापस से यू कैन क्लियरली एक्सपेक्ट दैट देयर कैन बी सम मोर पुल बैक 17,000 और मे बी इवन 16,800 के लेवल को वापस से रीटेस्ट किया जा सके. तो ये हो गया हमारा वीकली का रेंज, राइट? सो वीकली में हमारे पास एक रेंज मिल गया विच इज़ 17,600 to 18,100. नाउ दैट इज़ अ 500 पॉइंट रेंज, राइट? सो ऑब्वियसली इस 500 पॉइंट्स के रेंज में हम लोग कल तो नहीं ट्रेड कर सकते, राइट? सो नाउ व्हाट वी डू इज वी कम डाउन टू वन लेवल विच इज डेली चार्ट. और डेली में हम लोग देखते हैं दैट वी हैव फाउंड वेरी वेरी ब्यूटिफुल सपोर्ट एट 17,600 लेवल्स, राइट? सो एक अच्छे डिसेंट से करेक्शन के बाद हमें यहाँ पे बाइंग मिली है, राइट? सो एंड ऑल्सो अगर आप देखो तो देर वॉज अ डिसेंट सेलिंग ऑन थर्सडे और फ्राइडे को हमें एक अच्छा सपोर्ट मिला. एंड जिसने भी थर्सडे को सेल किया दे आर एक्चुअली इफ यू फील तो दे आर नाउ ट्रैप्ड, राइट? सो मे बी आने वाले दिनों में हमें कुछ अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है तब तक जब तक ये 17,600 का लेवल होल्ड करता है, राइट? सो नाउ क्रिटिकली हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हो गया 17,600 का. एंड सिमिलरली फ्राइडे का हायर लेवल को हम लोग अगर मार्क करेंगे तो एंड फ्राइडे का हायर लेवल है विच कम समवेयर अराउंड 17,850 रफली. सो वी विल ट्राई एंड गो डाउन इनटू द आवरली टाइम फ्रेम. एंड अब हम लोग देखेंगे कि 17,850 पे हमें एक डिसेंट सी सेलिंग मिली है यहाँ पे, राइट? सो अब वेरी वेरी क्लियरली एक रेंज हमें प्ले करने को मिल गया है विच इज़ 17,600 to 17,850 विच इज़ अ नो ट्रेड जोन. अब इसके ऊपर जब ब्रेक करता है तो यू कैन ट्राई एंड गो लॉन्ग. इसके नीचे ब्रेक करता है यू कैन क्लियरली बी बेरिश एंड एक्सपेक्ट सम वेरी डिसेंट करेक्शन. इसके बीच में अवॉइड एनी टाइप ऑफ ऑप्शन बाइंग पोजिशन. rather I would say if you are long already, so you play with this 17,600 के स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग रह सकते हो बिकॉज द डेली कैंडल इज शोइंग सम काइंड ऑफ बुलिशनेस. तो इस लेवल पे आराम से स्टॉप लॉस लगा के. एंड वेरी क्लियरली एक चीज़ और है दैट इस रेंज में आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू गो फॉर एनी काइंड ऑफ ऑप्शन बाइंग. इवन इफ यू वांट टू क्रिएट एनी लॉन्ग इट शुड बी ऑन द ऑप्शन सेलिंग साइड जहाँ पे आप 17,500 17,400 का पुट सेल करके बैठ सकते हो, 17,600 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, राइट? बिकॉज यू नेवर नो. आप अगर ऑप्शन बाइंग करते हो और 2 दिन ये इंडेक्स अगर रेंज बाउंड रह गया तो आपका ऑप्शन का प्रीमियम ऐसे ही मेल्ट हो जाएगा. यू विल जस्ट लूज ऑल योर प्रीमियम. सो वेरी वेरी क्लियरली ऑप्शन बाइंग की तरफ मत जाइएगा. ऑप्शन बाइंग को अगर आप ऑप्शन बायर है यू वांट टू प्ले ऑन द ऑप्शन बाइंग साइड, सो दैट शुड कम ओनली एंड ओनली व्हेन दिस 17,850 इज टेकन अवे. एंड उसमें भी कुछ 100-150 पॉइंट के लिए प्ले करके प्रॉफिट बुक करके निकल जाइएगा. ज़्यादा लंबा खेलने की कोशिश मत करिएगा सिंस पिछला वीक रेंज बाउंड था. सो इट माइट हैपन दैट दिस वीक ऑल्सो can play
in between this range multiple number of times, right? So very clearly निफ्टी में हमें दो रेंज मिल गया है, लोअर साइड में 17,600, अपर में 17,850. इसके बाहर डोंट ट्राई टू प्ले, सॉरी, इसके बीच में डोंट ट्राई टू प्ले एनीथिंग. जो भी प्ले करना है आप इसके बाहर ही प्ले करेंगे, राइट? अब देखते हैं हम लोग, लेट अस कम टू बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी देखने की कोशिश करते हैं. सो बैंक निफ्टी में अगेन सेम थिंग, हम लोग बैंक निफ्टी भी वीकली से ही स्टार्ट करेंगे. हमेशा टॉप डाउन ही अप्रोच होना चाहिए. सो आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा. यहाँ पे अगर आप एक लाइन बनाओ तो आप देखोगे कि 34,000 लेवल जो है बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत ही डिसेंट सा सपोर्ट रहा है रिसेंटली. एंड देयर वाज वन ऑफ ब्रेक डाउन हियर विच वेंट ऑल द वे टिल दिस 32,000 लेवल. लेकिन वहाँ से एक बहुत बढ़िया रन हमें मिल चुका है ऑलरेडी, विच हैज़ नियरली बीन लाइक 20%, राइट? एंड सिमिलर टाइप ऑफ ट्रेंड लाइन निफ्टी की तरह यहाँ पर भी आपको एक मिलेगा. अगर ये ब्रेक होता है तो हमें इसमें एक अच्छा रन मिल सकता है. सो द आइडिया हियर इज टू अगेन वेट एंड सी व्हेन दिस रेंज ब्रेक्स ऑन द अपसाइड, राइट? सो हमें एक अच्छा सा ट्रेंड लाइन मिल गया. एंड लास्ट वीक का लो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ, बिकॉज अगर आप इसको देखें तो एक अगेन इनडिसीजन टाइप का एक नॉर्मल सा प्ले मिला है. बुल एंड बेयर का फाइट, इनडिसीजन, कोई क्लियर विनर नहीं है. सो कुछ भी हो सकता है इधर से. सो नाउ वी कम डाउन टू आवर डेली टाइम फ्रेम. डेली में हम लोग देखते हैं एंड वी कैन क्लियरली सी जो लाइन हमने उधर वीकली में बनाई थी, यहाँ पे सपोर्ट हमें मिला है. एक अच्छा सा कुछ अच्छी बाइंग हमें देखने को मिल रही है. सो नाउ बट बाइंग देखने को मिल रही है, दैट कैन बी ट्रांजिएंट. सो आप अगर बाय ऑलरेडी लॉन्ग है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर होना चाहिए. एंड इस लेवल के नीचे यू शुड नॉट ट्राई एनी लॉन्ग पोजीशन, रादर यू कैन इवन ट्राई सम शॉर्ट पोजीशन. कुछ 100-200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर आप आराम से डाउन साइड के लिए खेल सकते हैं. हाँ, सपोज आपको फ्रेश लॉन्ग लेना है तो ये लेवल आप मार्क कर लो, पिछले दिन का जो हाई है, और इसके ऊपर आप अगर अब आवरली में हम लोग जाकर देखते हैं तो हमें दिखेगा कि एक क्लियर रेंज है जिसके बीच में फाइट चल रही है. अपसाइड है 37,900, डाउन साइड है 37,400. अब तो बैंक निफ्टी में भी हमें एक 500 पॉइंट का रेंज मिल गया है. सो ध्यान से देखिए, 250 पॉइंट्स ऑन द निफ्टी, 500 पॉइंट्स ऑन द बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी में अगर आपको लॉन्ग जाना है, एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर टुमारो, these are the levels जो आने वाले पूरे वीक में काउंट करेगा. सो अबव 37,900 यू कैन अटेम्प्ट सम लॉन्ग पोजिशन, और इसके नीचे यू कैन अटेम्प्ट सम शॉर्ट पोजिशन, राइट? सो अपना व्यूज मोर और लेस यहाँ से क्लियर है दैट बायस विल बी बुलिश, बिकॉज लास्ट 2 days बैंक निफ्टी ने बुलिशनेस दिखाई है. There has been some kind of a bullish support, and not only this, on the weekly time frame हम लोगों ने काफ़ी अच्छी बाइंग देखी है. So there is nothing as of now जो हमें बोल रहा है that we should be bearish, because इतने बड़े मोमेंटम के बाद एक पॉज तो होता है. So might be whatever you are seeing, this is just a pause on both the indexes, okay? And since we are analyzing the index, so analyzing the index हम लोग जो इंडेक्स स्टॉक्स हैं उनको एनालाइज किए बिना index analysis is never complete. So now what are the index stocks? I'll not index stock matlab I'm not talking about the all 50 index stocks, rather I am talking about 5 different stocks which are Reliance, HDFC, HDFC Bank, Bajaj Finance and Bajaj Finserv. इंडेक्स स्टॉक्स 50 हैं, बट ये 5 जो हैं ये मेन मूवर हैं. दे होल्ड मोर देन 35 to 40% ऑफ द एंटायर इंडेक्स मूवमेंट. तो
ये आइडियली ये जिधर भी मूव करेंगे इंडेक्स उधर ही मूव करेगा, राइट। तो हम लोग एक बार इनका भी मूवमेंट चेक करने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं अपने रिलायंस से। तो आप रिलायंस में देखेंगे तो रिलायंस हैज़ सीन अ वेरी डिसेंट, बहुत अच्छा मोमेंटम देखने मिला है हमें। लास्ट टाइम में काफ़ी अच्छी बाइंग हुई है, राइट। सो वीकली के हिसाब से इट इज़ बुलिश, राइट। बट लास्ट वीक थोड़ा सा बेरिश रहा है, हमें सेलिंग मिली है। तो डेली में हम लोग अगर जाकर देखें तो डेली में यू कैन सी अ वेरी वेरी डिसेंट बिग कैंडल, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। सो एक इंटरमीडिएट से डाउन ट्रेंड के बाद हमें एक अच्छी बाइंग मिली है। सो अब अगर यहाँ से रिलायंस में एक अच्छी बाइंग आती है, सो दैट कैन डेफिनेटली बी हेल्पफुल फॉर द इंडेक्स, और वो इंडेक्स को यहाँ से और ऊपर की तरफ ले जा सकता है, राइट। एंड देन फिर हम लोग HDFC देखने की कोशिश करते हैं। HDFC और HDFC बैंक का मर्जर रिसेंटली अनाउंस हुआ था। तो आप यहाँ पे एक HDFC में देख सकते हैं, एक सिंपल सी ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर ब्रेकआउट आया था और अभी ये पुल बैक हो रहा है, राइट। सो काफ़ी, बट अगर फिर भी देखें तो वी हैव सीन सम डिसेंट अमाउंट ऑफ सेलिंग इन लास्ट 5 days। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट 5 days। ये आप, आई एम नॉट taking this as a green candle, rather I am taking this as a selling from this point till here. So last 5 days में HDFC has fallen from 2930 से 24,040, so nearly 500 points का fall हमें HDFC में देखने को मिला है। सो अगेन, बट ये एक बहुत ही important ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर रहा है। सो नाउ इफ दिस स्टार्ट्स टू ब्रेक डाउन फर्दर, आप इंडेक्स को ऊपर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यू कैनॉट एक्सपेक्ट द इंडेक्स टू गो अप इफ द लोज आर गेटिंग टेकन अवे इन HDFC। तो इस पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इसमें बाइंग आती है तो ये इंडेक्स को अपने साथ ऊपर लेकर जा सकता है। सिमिलरली अगर HDFC बैंक हम लोग देखें तो यहाँ पर भी आपको कुछ सिमिलर सा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था, एक अच्छा बाइंग हुआ था। बट इफ़ यू विल सी इट हैज़ फॉलन फ्रॉम 1720 टिल 1500, विच इज़ नियरली लाइक 15 to 20%। 15% तो फॉल हुआ है। सो ये 15% के फॉल के बाद लेट अस सी कि हमें यहाँ सपोर्ट मिलता है या नहीं। वेरी वेरी क्लियरली एक रेंज HDFC में सेट हो चुका है। अबव दिस रेंज यू कैन एक्सपेक्ट सम शॉर्ट कवरिंग, एंड अगर HDFC भागता है, HDFC स्टार्ट्स टू मूव ऑन द हायर साइड, देन डेफिनेटली इसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन बैंक निफ्टी पे हमें देखने मिलेगा, विच इज़ 35% ऑफ द बैंक निफ्टी। तो क्लियरली हमें सडनली द मोमेंटम माइट जस्ट बी बेटर इन बैंक निफ्टी कंपेयर टू द निफ्टी। सिमिलरली अगर बजाज फिनेंस को भी हम लोग देखें तो बजाज फिनेंस में भी अच्छी काफ़ी बाइंग हो रही है, यू कैन सी। एंड इफ़ यू सी द वीकली चार्ट यू विल सी मोर और लेस अ सिमिलर निफ्टी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। सो ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होता है तो इट कैन गो फर्दर हायर, एंड मे बी यू कैन सी सम मोर बाइंग हियर। ओके, सिमिलरली बजाज फिनेंस, बजाज फिनसर्व में भी आपको कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है, वेयर आपको ये ट्रेंड लाइन दिखेगा, राइट। तो ये ट्रेंड लाइन अपसाइड में ब्रेक होगा तो डेफिनेटली ये इंडेक्स को अपने साथ ऊपर ले जा सकता है, राइट। सो दिस इज़ इट। सो अगेन लेट अस सम इट अप। निफ्टी में हमें वेरी वेरी क्लियरली 250 पॉइंट्स का रेंज मिल गया है। वी शुड नॉट बी प्लेइंग एनीथिंग मोर देन दैट। 250 पॉइंट्स के बीच में हमें कुछ भी नहीं करना है। इसके ऊपर वी कैन बी लॉन्ग, इसके नीचे वी कैन बी शॉर्ट। अदर देन दैट देर इज़ अ नो ट्रेड जोन। इसके बीच में ऑप्शन बायर तो बिल्कुल भी मत बनिएगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी में हम लोग अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी में क्लियर हमारे पास 500 पॉइंट्स का रेंज है, 500 पॉइंट्स का रेंज है, और इसके अंदर में हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है। जो ट्रेड लेना है वो इसके बाद में लेना है। ओके, चलो, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें ज़रूर।